नोएडा रहने के लिए एक ऐसा शहर जहां आप खुद को प्रकृति के समीप पाएंगे। तो आपकी दुनिया को और भी बेहतर बनाने के लिए आज हम चलते हैं नोएडा के एक ऐसे सेक्टर में जिसे भविष्य का सेक्टर कहा जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रॉपर्टी दुनिया चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं नोएडा के एक ऐसे सेक्टर की जो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है और आगे आने वाले समय में ये सेक्टर नोएडा का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर बनने जा रहा है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, मैं बात कर रहा हूँ नोएडा सेक्टर 150 की। तो क्या कुछ खास है इस सेक्टर में, क्या है इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और कैसी है इसकी कनेक्टिविटी, बात करते हैं इस वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर इंसान का सपना होता है कि जहां भी उसके सपनों का घर हो वहां उसे वो सारी बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल मिलें जो वो चाहता है। तो अगर आप भी अपने लिए एक ऐसा ही ड्रीम होम तलाश कर रहे हैं जहां पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी भी अच्छी हो, तो नोएडा सेक्टर 150 आपकी वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन हो सकता है। इस सेक्टर को स्पोर्ट्स सिटी भी कहा जा रहा है और इसके पीछे का कारण है यहाँ भरपूर मात्रा में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ का होना, जिसमें 9 होल गोल्फ कोर्स, हॉकी और क्रिकेट स्टेडियम के साथ साथ यहाँ टेनिस कोर्ट की सुविधा भी आपको मिलेगी। सिर्फ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ ही नहीं बल्कि भविष्य में आपको यहाँ और भी फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी, जिसमें एग्जीबिशन, कन्वेंशन सेंटर, कम्युनिटी सेंटर प्रमुख हैं। इसके अलावा एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ इस सेक्टर को खास बना देती है, वो है शहीद भगत सिंह पार्क। जी हाँ, शहीद भगत सिंह पार्क इस सेक्टर के लिए किसी ऑक्सीजन बैंक से कम नहीं, जिसे 40 एकड़ में नोएडा अथॉरिटी द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इस पार्क में न केवल बहुत अमेजिंग ग्रीन एरियाज देखने को मिलेगा बल्कि इसमें आपको वाटर बॉडी भी मिलेगी और उसमें एक रेस्टोरेंट भी होगा जिसे लेक साइड रेस्टोरेंट कहा जाता है। अब बात करते हैं इस सेक्टर की कनेक्टिविटी की। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सेक्टर कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि इसके आसपास हमको बहुत से एक्सप्रेसवे देखने को मिलते हैं, जिसमें नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, DND और यमुना एक्सप्रेसवे आते हैं, जिसके चलते NCR के दूसरे रीजन से कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। साथ ही साथ आने वाले समय में सेक्टर 150 की ये रोड फरीदाबाद से कनेक्ट हो जाएगी, जिसके बाद इस सेक्टर की कनेक्टिविटी और भी बढ़िया हो जाएगी और आप यहाँ से फरीदाबाद और फिर वहाँ से गुड़गांव की तरफ बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। इसके अलावा मौजूदा समय में मेट्रो के आने से इस सेक्टर को एक एडेड एडवांटेज तो मिल ही चुका है, जो इस सेक्टर को सेंटर नोएडा से जोड़ता है। इस सेक्टर के सबसे पास NMRC का सेक्टर 148 का मेट्रो स्टेशन है, जो आपको दिल्ली मेट्रो से जोड़ता है। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट बनने से इस सेक्टर की एक अलग ही अहमियत हो जाएगी, क्योंकि अगर आप जेवर से नोएडा में एंटर करते हैं तो ये नोएडा का सबसे पहला सेक्टर होगा। नोएडा सेक्टर 150 की सोसाइटीज़ को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया जा रहा है और कई सोसाइटीज़ में आपको रिजॉर्ट जैसा एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। इस सेक्टर को नोएडा के दूसरे सेक्टर से खास इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ आपको नोएडा के सारे प्रीमियम बिल्डर मिल जाएंगे, जिसमें ATS, एस, गोदरेज, महागुन, एल्डिगो, टाटा, सुपरटेक, समृद्धि और प्रतीक बिल्डर आते हैं। और इसमें आपको प्रीमियम सेगमेंट के फ्लैट मिलेंगे, जिससे इस सेक्टर का FAR भी कम रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर बिल्डर का फोकस 3 और 4 बेडरूम के फ्लैट पर ही है। आइए अब यहाँ की फ्लैट सप्लाई के बारे में बात कर लेते हैं, जो शायद ही आप लोगों को पता हो कि इस सेक्टर में दर्जन भर बिल्डर फ्लैट बना रहे हैं, जिसके चलते यहाँ फ्लैट की ओवर सप्लाई है। मगर अभी इस लोकेशन को एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर कहा जा रहा है, जिससे लोगों में धारणा बन गई है कि यहाँ पर आने वाले समय में फ्लैट नहीं मिलेंगे। मगर आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस सेक्टर में भर भर कर फ्लैट आने वाले हैं, जिससे आपको यहाँ पर केवल उन्हीं रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा मिलेगा जो क्वालिटी प्रोजेक्ट्स होंगे और जो एंड यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए होंगे। जिसमें सबसे पहला नाम आता है ATS प्रेस्टीन का, जो इस सेक्टर का सबसे पॉपुलर और सबसे पहला रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है। इसके बाद ATS का ही ली ग्रैंडियस प्रोजेक्ट भी इस सेक्टर का एक हॉट प्रोजेक्ट है, जिसे आप अपनी टॉप लिस्ट में डाल सकते हैं। इसके अलावा एस और महागुन भी इस लाइन में आते हैं, मगर महागुन में अभी पोजीशन ना होने के कारण इसकी क्वालिटी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके बाद जिन प्रोजेक्ट्स की यहाँ अक्सर बात होती है उनमें नाम आता है गोदरेज और टाटा का, जिसकी क्वालिटी का दीदार हमने नोएडा मार्केट में अभी तक नहीं किया, क्योंकि बिना क्वालिटी चेक करे किसी भी बिल्डर पर भरोसा करना आज की तारीख में अपने आप से नाइंसाफ़ी होगी। और जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि नोएडा सेक्टर 150 एंड यूज़र्स और इन्वेस्टमेंट
दोनों के लिहाज से ही बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। मगर जो लोग स्मार्ट तरीके से उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे जो नाम में नहीं बल्कि काम और क्वालिटी में विश्वास रखते हैं, तो उनको ही लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए प्रॉपर्टी से जुड़ी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।